हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? येट अनदर वीडियो फॉर यू। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा यूनिक है और आप लोगों के वेल्थ क्रिएशन को लेके ही है। मैंने कुछ ऐसी कंपनीज निकाली है जिनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड अच्छा रहा है वाई वाई डिविडेंड देने के अंदर। और ये जो स्टॉक्स है 100 रुपये के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर आप कैसे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके आपका पैसा डाल सकते हो और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ एक्टिवली और पैसिवली ग्रो कर सकते हो, ठीक है। कैसे? कि मान लो आप एक फंड मैनेजर हो, जैसे म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होते हैं वैसे आप लोग एक फंड मैनेजर हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपके पास 1,000 रुपये की आपने SIP की और म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने आपके जो 1,000 रुपये है उसको 10-12 स्टॉक्स में डाल दिया और उसकी एक NAV डिज़ाइन कर दी। उस हिसाब से फंड ग्रो होता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, आपको खुद ही फंड मैनेजर बन जाना है। आपको मान लो आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपको ये जो स्टॉक्स मैं बताऊंगा आपको उसको हर महीने पैसिवली इन सब स्टॉक्स में डाल दो और 5 साल 10 साल का टाइम दो और आपका वेल्थ आप बहुत हैंडसमली ग्रो कर सकते हो। और फ्यूचर में आपको ये स्टॉक्स बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है, जो ढांचा देखा है इन लोगों का, मुझे किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही दिखा नहीं है। बट एक ही चीज़ कॉमन है, सब साइडवेज टाइप की कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म में आप एक पैसिव इनकम जो डिविडेंड इनकम है बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो। बट शायद ये कंपनी, इसमें से 2-4 कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करके चले जाए। क्योंकि क्या होता है, मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, जो कंपनी जितना ज़्यादा रिट्रेस करती है, मतलब जितनी ज़्यादा साइडवेज रहती है ना, उतना ज़्यादा मूव करती है। जैसे मैंने दीपक नाइट्रेस को ट्रेस किया, अंबर इंटरप्राइजेस को ट्रेस किया, IOL केमिकल को ट्रेस किया था। फिर ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी टाइम तक एक जोन में घूमती रही, उसके बाद चली तो हाथ में आने का नाम नहीं ले रहे थे, ठीक है। सो शायद इसमें से भी कोई कंपनी चल जाए, नो डाउट, ठीक है। चलो पॉइंट पे चलते हैं, मैं आपको कंपनीज के बारे में बता देता हूँ और आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मेहनत बहुत लगती है कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थोड़ा अप्रिशिएट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात कि सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आप लोगों का जाता कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट की स्टील कंपनी है जिसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 11.11% है। उसका करंट मार्केट प्राइस 100 के अंदर है। दैट मीन्स इट इज़ नियर बाय 70 एंड 78 रुपीज़। करंट प्राइस अभी शायद यही चल रहा है, मैं प्राइस नहीं देख रहा हूँ, बट आपको मैंने जो 10-5 दिन पहले जो रिसर्च किया तो उस हिसाब से बता रहा हूँ 78 रुपीज़ है और उसका डिविडेंड यील्ड 11% है। इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड कंपनी, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लेना। दूसरी जो कंपनी है IRFC रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर रही है। तो इसका CMP चल रहा है 21 से 19 के बीच में और इसका डिविडेंड यील्ड 6.48 है, ठीक है। तो आप इसमें मतलब अगर आपको 100 रुपये डालने हैं तो इसमें से 20 रुपये आप इसमें डालो, 20 रुपये सेल में डालो, ठीक है। अभी अगर आपको तीसरी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, तीसरी कंपनी है हुडको। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट को भी पैसे देती है, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट अर्न करती है। और ये छोटे बजट वाले जो होम लोन्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से किसी ने घर लिया, छोटे बजट वाले होम लोन्स हैं उनको फाइनेंस करते हैं उससे। और गवर्नमेंट कंपनी है, ऑलमोस्ट तीनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और तीनों में अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। तो इसका डिविडेंड आप बिलीव नहीं करोगे, 9.55%, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मैंने जो तीनों कंपनी बनाई, तीनों का डिविडेंड यील्ड देखो बहुत अच्छा है। तो चौथी कंपनी का नाम है गेल। आप गेल के बारे में तो जानते ही होंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बिना तो कुछ चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर में गैस की डिमांड बिल्ड होने ही वाली है और कम होने वाली नहीं है, और गैस सब जगह लगता है, ठीक है। तो गेल का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 90 रुपीज़ और इसका डिविडेंड यील्ड है 3.70%। इसका भी डिविडेंड यील्ड अच्छा है पैसिव इनकम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपके पास 100 रुपये है, इन्वेस्ट कर लीजिए, 100 में से 15 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको प्रपोर्शनेट 100 रुपीज़ के एक्सपोजर में बता रहा हूँ कि कैसे आप लाख में से थोड़े थोड़े पैसे इसमें डिवाइड करके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक नैल्को कंपनी, एक माइनिंग कंपनी है और ये भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो नैल्को कंपनी 74 से 70 के बीच में इसका CMP चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, सारी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। और इसका डिविडेंड यील्ड 8.77% है, ठीक है। तो आप सोच लो किसी का भी डिविडेंड यील्ड कम नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। और जो छठी कंपनी है
छठी कंपनी का है आईओसी। आईओसी का डिविडेंड यील्ड है 12.05%। मतलब अगर आप 2-3 साल या 5 साल रखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी फ्री हो जाएगी, ऐसा समझ लो। इसका करंट प्राइस चल रहा है 70 से 65 के बीच में, ठीक है। तो आप ये सारी कंपनी ले लो। आप अगर कैलकुलेट करने जाओ तो इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, अप्रॉक्स 8 to 9% का डिविडेंड यील्ड सबको मिला के आपका एनुअली निकल रहा है। मतलब 100 रुपये में 8 रुपये तो आपको डिविडेंड हर साल ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। सो आप अगर 10 साल देखोगे तो डिविडेंड इनकम से आपके सारे शेयर फ्री हो जाएंगे, बट लॉन्ग रन में आप पैसिव इनकम बहुत अच्छा बिल्ड कर लोगे और एक्टिव इनकम तो इससे बनेगी बनेगी, क्योंकि आपने पोर्टफोलियो ऐसा क्रिएट कर दिया हो, ठीक है। तो एक म्यूचुअल फंड वाले के दिमाग से सोचना कि मैं हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड की SIP की जगह ये 6 स्टॉक ले रहा हूँ, ठीक है, और उसको छूना मत, 5 साल 10 साल दो, वेल्थ बिल्ड करो आपका, ठीक है। तो ये पैसिवली इनकम बिल्ड करने के लिए आपको स्टॉक्स लेने हैं और लॉन्ग रन में आपको ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो कहा है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IRFC, हुडको, गेल, नैल्को एंड आईओसी, ये 6 स्टॉक है। तो 6 स्टॉक्स फॉर 10 ईयर्स। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप इन्वेस्टिंग, कीप एजुकेटिंग अदर्स एज वेल।